देखो, सुंदर शरीर मिलना, सुंदर वचन मिलना, सुंदर व्यवस्थित बैठना, व्यवस्थित चलना, ये तुम्हारा वर्तमान का पुरुषार्थ नहीं है। ये भूत के पुरुषार्थ का फल दिखाई दे रहा है। वर्तमान का पुरुषार्थ ये है, 4 संज्ञाएं, 5 इंद्रिय विषयता, 4 कषाय, प्रमाद आदि 4 विगताएं, इनमें हमारी रुचि कितनी गहरी है। क्या बोले भैया? देखो सुब्रत सागर जी, कभी कभी देखो, ईमानदारी की बात, आप सबको देख करके आप सबके पुण्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। क्यों? तुम धनी के लोग हो, धनी के बेटे हो। यदि आप यथार्थ में, जो अरिजित सार का प्रश्न है ना भैया, इनका प्रश्न कभी कभी मुझे भूत में ले जा करके उन दिनों की याद दिलाता है, तो फिर पुरुषार्थ पर मुझे बहुत बड़ा गौरव होता है। एक छोटे से स्थान पर रह करके आप किसी भी, साम्य सागर कहाँ है, कोई भी बालक अपना प्रांतीय भाषा बोलता है तो आपको उसकी टोन अलग समझ में आती है। लेकिन अब ये यशोधर कहें कि हम तो भाई कैसे सुधर सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बालक, हम आपसे कह रहे हैं कि अंकुश दुनिया से दूर रहना। जो घास हरी उगती है, ऐसे पत्ते निकलते हैं, उस घास को पीली उगाया जाता है और ऐसे गोल गोल निकलती है। कभी देखा आपने? चाहे चावल का धान बो दीजिए, गेहूं बो दीजिए, बाजरा ज्वार बो दीजिए, बीज सब अपनी अपनी जाति से फैल के निकलते हैं। उसी धान्य को गोल, सारे के सारे गोल गोल निकलते हैं और पीले निकलते हैं, ऐसे लंबे। मालूम कौन? कदलियां, भुजरियां, जवारे। श्रावण के महीने में पूर्णमासी को कई जगह वो निकालते ना, सिर पर रखकर कजलियां, जवारे, भुंजरियां। आप समझ जाइए, अब मैंने 2-3 शब्द बोल दिए, समझ गए ना आप लोग? वे कोई आकाश से टपक के नहीं आए, उनको मटके में बोते हैं, समझ रहे ना? वो मटके में बो करके वो ढक के रख देते हैं। और कहां पर रखते हैं? जहां पर न स्वतंत्र हवा मिले, न स्वतंत्र धूप मिले, ऐसे अंदर रखते हैं, उगते हैं, लेकिन पीले पीले रंग के निकलते हैं। मित्र, इतने सुंदर लगते हैं वे, लोग देखते हैं। मित्र, इसी प्रकार से जैसे उन बुजरियों को मटके में बो करके आपने पीला कर लिया है, ऐसे ही व्यक्ति अपने पीले पीत लेसा के प्रणाम करना चाहे, उसे जगत की धूप से और जगत की हवा से अपने आप को दूर रखेंगे तो अपने आप तुम भी गोल गोल हो जाओगे। मालूम भैया, ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना कि आप इस भाषा को कैसे सीखे? ज्ञानी, नगर में, हर नगर में खेल के मैदान होते हैं, हर नगर में खेलने वाले बच्चे होते हैं, हर प्रकार के खेल तमाशे होते हैं, लेकिन उन सब से सुरक्षित करके एक छोटे से कमरे में रह करके हमने अपने आप को सुरक्षित किया और गांव के किसी आदमी से ज़्यादा मिलना जुलना पूर्ण बंद कर दिया। उनको आवश्यकता हो तो वे आके मिल जाएं, लेकिन मैंने जाना बंद किया। विद्यार्थियों के बीच में रहना, लेकिन उनसे हमने सेटिंग किए
जिनकी भाषा ठीक है उनके पास मत बैठना। फिर एक भाई को मैंने तैयार किया कि अपन बैठ कर जो शास्त्रों में भाषा लिखी हुई है उस भाषा का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई भाषा बोलने का नहीं। तो ऐसा पुरुषार्थ करने से व्यक्ति जब जवारे भुंजरियाँ बदल सकती हैं तो आपकी भाषा क्यों नहीं बदल सकती है? प्रयोग करो। आइए पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने से हर वस्तु बदलती है। जमुना का बहता धार का पानी सौरीपुर बटेश्वर में जमुना की धार बदल दी, किसको पता नहीं है। यमुना नदी ना कालिंदी, वो कालिंदी की धार बदल दी है। कहां पर? सौरीपुर बटेश्वर में उल्टी यमुना बह रही है। हाँ, सौरीपुर बटेश्वर में देख क्या ना, भगवान ने मीना स्वामी की जन्मभूमि। आइए अब यहां कह रहे हैं अशुभ परिणाम, राग देख सात्मक प्रिय संयोगा, राग द्वेष के उद्रेक से प्रिय संयोग अप्रिय संयोग वियोग। कहीं कोई अप्रिय वस्तु मिल गई, उसमें राग द्वेष करके उसके वियोग के लिए सोचना, ओ इसे मैं पसंद नहीं करता हूं, ये कब यहां से भाग जाए, ये आर्त ध्यान है। इसे पसंद कब यहां से भाग जाए। लेकिन एक आर्त ध्यान से बोलना और एक यशोधर जी की मालूम है कि मिट्टी के तेल की शीशी सामने रखोगे तो सिर भन्नाएगा, तो आप और आप चाहो मैं अध्ययन कर लूँ, तो मिट्टी के तेल की फुए को सामने रख लेना और उसका दिमाग खराब किसी का करना हो तो उसके सामने मिट्टी का तेल छिड़क देना। अब इसी प्रकार से वही व्यक्ति वहां पर कुछ सुगंधित वस्तु रखता है तो उसका दिमाग ठंडा होता है। ऐसे ही जिनकी कुंडली में विद्या ज्ञान नहीं है, ऐसे जीव तुम्हारे पास आएंगे, वे बातें करेंगे, न स्वयं ज्ञानी बन पाएंगे न तुमको बनने देंगे। इसलिए हम उसको मिट्टी के तेल पर द्वेष नहीं है, पर मैं अपनी बुद्धि की रक्षा करना चाहता हूं, ऐसा भाव रखने का। इसमें अर्थ ध्यान नहीं है। आपने प्रश्न किया उसको मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। जिन जीवों को साख सागर जी बातों के अलावा कोई काम नहीं है, उनसे आत्मरक्षा करना बहुत जरूरी है। अनिष्ट संयोग के लिए अभिप्राय की कुटिलता से उसको छुड़ाने की भावना करोगे तो अनिष्ट संयोग का भाव बनेगा। और हमारा सहज भाव है कि भाई मुझे स्वाध्याय करना है, विकल्प कुछ नहीं है। यदि वो नहीं जाना चाहते तो मैं ही चला जाता हूँ, आप टेंशन मत लो। तो इस प्रकार से अप्रिय वियोग, प्रिय के वियोग होने पर क्लेश होना, अप्रिय के संयोग होने पर क्लेश होना, ये इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। इस आर्त ध्यान से अशुभ आश्रव होता है। वेदना मोचनम, और वेदना मोचनम, कोई शरीर में फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, रोग हो गया, हे भगवान दुनिया में कोई को कष्ट नहीं है, मुझे ही कष्ट है, कोई आपको नहीं दिखा, मुझे तुम पैरने आ गए। महात्मा आनंद सागर जी, हे बुढ़ापा मुझे नहीं था पता तू इतना कष्ट देगा, अब तो वो आ ही गया है, उसको छोड़ने का विचार मत करो, उसके साथ समता से रहने का विचार करो। और तू आ ही गया, अब वो नहीं भाग सकता, इससे आप भाग सकते हो। इस बुढ़ापे शरीर को अपन कहेंगे छोड़ दे मुझे, ये नहीं छोड़ेगा, पर ऐसा पुरुषार्थ करो मैं ही इसको छोड़ करके निकल जाऊंगा। पीड़ा चिंता तो कब कष्ट दूर हो, निदान आगामी भोगों की आकांक्षा, ये निदान ऐसा करने से अशुभ कर्म का आश्रव होता है, पाप आश्रव। आर्तरूपम वो कसाय क्रूर आस्यात, कसाय
और क्रूरता के आशय से युक्त होकर के वशात हिंसा, असत्य, स्ते विषय संरक्षण रूप रौद्रम, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और विषय संरक्षणानंदी। राजू, कोई जीप पर किसी ने पत्थर फेंक दिया, वो ताली बजाने लग गया, ओहो हिंसा में आनंद मान रहा है, अशुभ पाप का आश्रय कर रहा है, अशुभ जीव है। कोई ने झूठ बोल दिया, तूने ठीक किया। कोई ने चोरी कर ली, पीठ ठोक दिया। कोई व्यक्ति खूब परिग्रह का संरक्षण कर रहा, धन पर धन, भवन पर भवन, गाड़ियों पर गाड़ियां और आनंद लूट रहा है, इसका नाम है मनोज भैया विषय संरक्षण नंदी रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान के परिणाम से जीव मरा तो नियम से दुर्गति ही चाहता है। बैठो भैया, इसलिए कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इनकी अनुमोदना मत करना, प्रसन्न मत होना। देखा आपने आजकल तो पिल्ले पिल्ले को लड़ा दिया तो खड़े खड़े हंस रहे हो, बटेर तीतर को लड़ा दिया खड़े खड़े हंस रहे हो। आजकल बड़े बड़े पहलवान आते हो, खून खच्चर हो रहे हैं, क्या बोलते हैं आप इसको, आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं। और भाई हार्दिक बाबू, ऐसे खेल देखने खड़े हो गए ना तो कर्म का अशुभ आश्रय होगा। इसलिए ये देखने नहीं होना कहीं मुनिराज के आहार चल रहे हो, उनके आहार देखने खड़े हो जाना बेटा। कहीं भगवान का अभिषेक हो रहा हो, उसे देखने खड़े हो जाना। कहीं जिनेवाणी चल रही हो, उसे सुनने खड़े हो जाना। देखो भी तुम्हारे सुब्रत सागर, इंदौर की रीगल कौन सा चौराहा कहलाता है, वहाँ खड़े खड़े सुन रहे थे। अब ये लोग थोड़े विश्वनाथ सागर को जानते मानते थे, ये सब मुमुक्षु भाई थे। इन लोगों ने दूर से, भैया कौन बोल रहा, क्या कर रहा, अशोक मिर्ची। इंदौर के एक रीगल कौन सा चौराहा है, रीगल चौराहा है, वहां पर बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, हजारों लोग प्रवचन सुन रहे थे। वहां पर बाबूजी देखने आए थे कौन क्या कर रहा है। मैंने कहा ज्ञानी अनुपम सागर, अनुपम सागर तो जन्म का बैरागी है मित्र, तो देखने आए थे। लोग कहते प्रवचन का क्या असर होता है। एक जीव प्रवचन सुनकर के मुनि बन गया। अशोक, तुम्हारे भाई आदित्य सागर अपनी दादी माँ को छोड़ने आते थे, प्रवचन सुनने नहीं आते थे। वो जबलपुर में धोखे से एक ऑटो वाला खड़ा हुआ था वहाँ पर, उनने उससे पूछा भाई तू यहाँ क्यों खड़ा है। बोले तुझे शर्म नहीं आ रही, यहाँ खड़ा है भाई, अपने किराया देख, सवारी देख। बोले भैया क्या बताऊँ, आया तो छोड़ने के लिए था मैं सवारी को। वो सुनते सुनते मेरा मन लग गया, मैं अब तो यहाँ रोज आके खड़ा हो जाता हूँ, मुझे चिंता ही नहीं रहती। जब ऑटो रिक्शे वाले ने ऐसा बोला तो वे आदित्य साहब अपनी दादी माँ को प्रवचन को छोड़ने के लिए आए थे। उनने सोचा कि मैं भी सुनूं या क्या बोलते हैं। एक दिन सुप्रसाद, आप मालूम भाई साहब स्वर्ण पदक गले में लटकाए और बिल्कुल ड्रेस में। हमने कहा बेटा चिंता मत करो, मैंने ऐसे देखा कभी जब पदक लटक रहा ना स्वर्ण पदक, कभी हाथ में पिच्ची का मंडल होगा। वे अरविंद सागर जी अपनी पंडिताई छांट रहे थे। ये गुना में ये पंडित राजकुमार जी और ये एक विधान कराने गए बासपूजी कॉलोनी में, तो भैया ऐसे घोर घोर के देख रहा हमने कि भैया का खाएगा मुझे। तो मैंने ही पूछ लिया ये क्या बार बार सामान उठा रहा पटक रहा। मैंने कहा पंडित जी यदि आपको यहाँ हवन करना हो तो हम दूसरी जगह बैठे जाते हैं, आप अपना कर लीजिए। तब इसको थोड़ा सा ढीला पड़ा, नहीं तो ऐसे। बोले दूर से संके ना विश्व सागर दूसरे संके हैं, बिल्कुल शुद्ध ऐसी आंखें देख कर मैं समझ गया कि राजकुमार की आंखों में तो रुजता थी, पर इस भाई की आंखों में कोई रुजता नहीं थी। सुब्रत सागर ऐसे बिल्कुल जकड़ा। मैंने ही कहा भैया तुम एक काम करो पंडित जी, आप यहाँ पर हवन करना, आप कर लो, याद है आपको, हम दूसरी जगह बैठ जाएंगे। फिर इसको दया आई, कहता कि नहीं आप बैठे रहो। पहले तो इसके मन में यही चल रहा था भाई के, ये उठे जाए, वो कब बिहार करेंगे, मेरा हवन नहीं हो पा रहा है। ज्ञानी मैंने कर लो हवन, तुम्हारी हवन होगा यहाँ पर। आज व्रत मंत्र होम निरता, इसलिए एक बार
मालूम शुभ्र साई क्या हुआ? जैसे लोगों ने कहा ना, जो वो शब्द था, जौन मंदिर नहीं जाना हाथी के तले मर जाना, पर जौन मंदिर होता वैश्यालय, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। पर ईर्ष्यालु ने क्या किया, बोले जैन मंदिर नहीं जाना हाथी के तले मर जाना। तो ऐसे सिद्धांत बना दिए। ऐसे कुछ लोग के सिद्धांत हैं, घर में सोते रहना, पड़े रहना, पर विशुद्ध साहब प्रवचन सुनने मत जाना। तुम चले गए ना, फिर लौट नहीं पाओगे। ये शिक्षाएं दी जाती थी इन लोगों को। उसमें एक महावीर भैया भी हैं, बराबर है ना। ये शिक्षाएं दी जाती, मुझे मालूम है कहाँ क्या शिक्षा दी जाती है। लोग ये कहें घर में पड़े रहना, तुम तो चाय के गिलास पकड़े रहना कप, लेकिन प्रवचन सुनने मत जाओ। बोले क्यों? एक बार चले गए ना, फिर हमारी गलतियां सब बाहर आ जाएंगी, तुम हमें मानोगे नहीं। लेकिन मित्र जब तक बंदरिया का बच्चा चल उठ नहीं पाता, तब तक माँ की छाती पकड़े रहता है। और जैसे बड़ा होता ना, वही फुंदक करके उठा करके लड्डू खाने लगता है। ऐसे तुम कब तक बंदरिया के बच्चे पकड़ के रखोगे? जब बड़े हो जाएंगे तब उनको मालूम चलेगा सत्यार्थ मार्ग क्या है। बैठो राजू भैया, जो है सो है। आर्दूपम यानी घड़ी, आकांक्ष रूप आर्तम कषा की क्रूरता से रोध ध्यान, निष्कार्यम तो शुभा कर्मस्य निष्कार्यम्य शुभ कर्मस्य अंतिम दृष्टितः प्रयुक्तम ज्ञानम। जो इस प्रकार से अशुभ कर्म निष्प्रयोजन व्यर्थ में जो अशुभ कर्म है, अशुभ कर्म तो दुष्ट रूप से लगा हुआ ज्ञान, अशुभ रूप से दुष्ट का में लगा ज्ञान, सामान्य रूप से और ज्ञानियों सामान्य दर्शन चार्थ मुनि उपजनित, दर्शन चार्थ मुनि कर्म से उपजनित विवेक अवेक रूप मोहा, जिससे दर्शन ज्ञान चार्थ पर कोई दृष्टि नहीं है, ऐसा अवेक को उत्पन्न करने वाला मोह एवं ऐसा भाव पापस प्रपंचो, ये भाव पापस्रव का प्रपंच विस्तार है। द्रव पापाश्रव प्रपंच प्रदो होती, द्रव पापाश्रव के प्रपंच का हेतु होता है, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। आपका समय हो गया, आगे कल विचार करेंगे। आचार्य जयसेन स्वामी इस गाथा पर क्या कहेंगे सो आगे सोचेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की